हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मैंने कैलकुलस 3 के सारे आर्टिकल्स करवा चुकी हूँ, वो आपको मिल जाएंगे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप देखेंगे लिंक्स हैं या फिर आप मैथ सारा लेक्चर लिखेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब जो मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ ये ग्रेड 9 और 10 के हैं। ग्रेड 9 का टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। डेसिमल और फ्रैक्शंस को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रैक्शन और डेसिमल होता क्या है? फ्रैक्शन जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ऐसी फॉर्म जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। इसको हम 1/2 कह सकते हैं, 3/4 कह सकते हैं, 11/5 कह सकते हैं। ये सारी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। डेसिमल का मतलब होता है जो हम पॉइंट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2, 1.35, 0.125, ये हमारे पास डेसिमल है। तो हमने देखना है किस तरह हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी आर्टिकल है, बहुत ही शॉर्ट आर्टिकल है। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं 1 बाय 1 चलूँगी। हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शंस डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे करना है, फिर हम फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे। तो जो हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले क्या होगा, इसके मैं कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आपके पास पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में जो भी आपके पास डिजिट्स आएंगे, आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, मे बी 100, मे बी 1000 एक्सेट्रा, ये चलते जाएंगे। अब आपने 10 से किसको करवाना है, 100 से किसको करवाना है, 1000 से किसको करवाना है, ये मैं जब एग्जाम्पल करूँगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का, वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय दीज थिंग्स। अब ये यहाँ पे 10, 100, 1000 और कुछ भी आ सकता है। सेकेंड क्या होगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपने इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आपने देखना है कि आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कितनी बार एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकता है। जितनी बार वो डिवाइड होगा उतनी ही छोटी सी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। जो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका आंसर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के। अब हम पहला जो पॉइंट है और दूसरे पॉइंट, इन दोनों को यूज़ करेंगे अपनी एग्जाम्पल में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 0.15। 0.15 हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म है, हमने इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे पहला जो मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 10 से, 100 से, 1000 से। तो किससे करना है ये आपने देखना है। तो आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता, फॉर एग्जांपल 0.3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। आपने इसको इस तरह याद रखना है, पॉइंट के बाद अगर 1 है तो 1 0, तो 1 0 किस में आता है, 10 में। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, 2 0 किस में आते हैं, 100 में। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो आपने 3 ज़ीरोज़ यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, इस तरह आपने इनको लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 0.15 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हमारे पास डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 0 वाला 100 फॉर्म होती है। तो हम इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर जब 0.15 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आ जाएगा 15 और नीचे 100 डिनोमिनेटर में एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं ऊपर 5 है और नीचे 0 है। तो अगर हमारे पास जो एंडिंग डिजिट 5 और नीचे 0 तो आपस में कैंसिल आउट
हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको 5 पे ही डिवाइड करा दूँ तो 5 से 15 को अगर हम कैंसिल करें तो 3 आएगा, और 100 को करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब ऊपर 3 है जो कि प्राइम नंबर है, नीचे 20 है जो कि इवन नंबर है। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारी थी डेसिमल फॉर्म 0.15, जिसको हमने कन्वर्ट करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया 3/20। तो ये बहुत ही ईजी है डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना। नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जाम्पल 0.3 की ले लेते हैं। 0.3 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप वो यहाँ से पिक करेंगे जिसमें एक ज़ीरो है, तो वो है 10। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 से डिवाइड भी। ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब ऊपर क्या है, एक प्राइम नंबर, और नीचे क्या है, इवन नंबर। ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ। एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा हैं, गूगल पे अगर आप देखेंगे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाना चाही थी कि किस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है और इजी करना है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप फिर से 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 100 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 100। इसको ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर हम इसको सिंपल कैंसिल आउट करें 2 पे, तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 50। अगेन ऊपर इवन है नीचे 0 लास्ट एंड हो रहा है, नीचे भी इवन है, तो फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 25। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। बहुत ही इजी है डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। तो हमारा जो पार्ट 2 है हम उस पर चलते हैं। सो पार्ट 2 हमारा क्या था, कन्वर्ट, या फिर आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। हम एक पॉइंट पहला पकड़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपने जो भी डिवाइड करना है फ्रैक्शन को, जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे जिस तरह हम करते हैं, नोमिनेटर को अंदर वाली साइड पर रखेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो आपने ट्राई करना है कि वो प्रॉपर पूरी डिवाइड हो, ये नहीं करना कि रुक जाना है। अगर आपको पॉइंट भी लेना पड़े तो आप लें और उसको डिवाइड करें, जो भी आंसर होगा वो आप लिखेंगे। तो यही इसका एक ही स्टेप है। एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इसकी। हम एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। 3/4 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नोमिनेटर हमारे पास क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 4। तो 4 को आप बाहर रखेंगे और नोमिनेटर को अंदर। अब यहाँ पे देखें, अगर अंदर वाला डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटा हो तो ये हम डिवीजन प्रोसेस नहीं कर सकते। इस तरह की डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट लेते हैं ऊपर, जिसको हम 0 पॉइंट भी कह सकते हैं, और यहाँ से हम एक 0 ऐड करवा देते हैं। ये तरीका होता है इस डिवीजन का। ये आपने, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो आपने बस इसको इस तरह लेके कन्वर्ट करना है। अब 4 को आपने इतना टेबल पढ़ना है कि 30 के या तो 30 प्रॉपर 30 आ जाए या फिर 30 से लेस नंबर आ जाए। तो हमें पता है 4 7 टाइम्स 28 होता है। अगर मैं 4 को 8 टाइम्स करती हूँ तो 32 हो जाता, जो 30 से बढ़ जाता, तो हमने इसे कम लेना है। यहाँ पे 2 हमारे पास रह जाएगा। अब 2 फिर 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम एक और 0 लगा लेंगे। इसका मतलब यही होता है कि आप जितने ज़ीरोज़ ले सकते हैं लें, बस आपने आप प्रॉपर आंसर देना है। तो अब हमें पता है 4 5 स्टार कितना होता है 20, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब 0.75 फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। मैं एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है 5/16। नोमिनेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 16। अब 5 क्योंकि लेस देन है 16 से, तो हम क्या करेंगे 0.50। अब 16 का आपने टेबल पढ़ना है यहाँ तक कि 50 से या लेस है या 50 आ जाए। 50 तो आ नहीं सकता, तो हम 16 3 करेंगे टाइम्स, तो 48 हो जाएगा। 2 रिमाइंडर, अगेन 0 क्योंकि 16 ग्रेटर था 2 लेस था। 16
1s आर 16, 16 2s आर 32, तो वो फिर 20 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 है क्या, 4 फिर लेस है, 16 ग्रेटर है, आप फिर से एक 0 ले लें। 16 2s आर करेंगे तो 32, 8 फिर से एक 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 16 भरा है, 8 छोटा, जितने आप ज़ीरोस ले सकते हैं लेते जाएं ताकि आपको एक फाइन एक आंसर मिले जो टर्मिनेट हो जाए। अब हमें 16 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, 16 4s आर हमारे पास देखेंगे तो 48, और अगर 16 5 स्टार करेंगे तो वो हो जाएगा 80, सॉरी 16 3s आर 48 होगा। तो 16 को अगर हम 4 पे करेंगे तो 80 से तो बहुत नीचे आएगा नंबर, अगर हम 16 को 5 पे कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर 18 आ जाएगा। तो अगर हम 16 5 टाइम्स करें तो हमारे पास 80 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 0.3125। ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको पता चल जाएगा कन्वर्ट किस तरह करना है फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो ये था मेरा आज का आर्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आर्टिकल।